बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो सबके एग्जाम में आता है और यहाँ पर लेके आया है क्लास 10th वालों के लिए विज्ञान का। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसे आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जिसे आप ओटीबी बोल सकते हो। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको 100% मार्क्स यहाँ पर देके जाते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली कक्षा 10वीं वालों के लिए विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। एमसीक्यू जिसे आप ओटीबी बोल सकते हो, जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोल सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ और गेम भी यहाँ पर हम खेलने वाले हैं। जो बच्चे 20 में से 20 का जवाब देगा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना है और नो चीटिंग, और चीटिंग भी नहीं करना है। ठीक है, मैं आंसर छुपा दूंगा, पहले आपको टाइम दूंगा, आंसर आपको बताना है। ठीक है, सही आंसर जो बच्चा करेगा वही टॉप यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, 2024 बोर्ड के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर लिए हैं और जो बच्चा अगर 20 में से 20 लेके आएगा तो यूँ समझ लो वो टॉपर बनने वाला है। ठीक है, और जो बच्चा कम से कम 15 का भी अगर सही जवाब दे देगा तो वो भी टॉपर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 20 में से 15 तो उनके सही होने ही चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, मैं आंसर छुपा देता हूँ पहले। ठीक है, पहले आपको सोचने का भी एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, Fe2O3 प्लस 2Al, ये दोनों मिलकर समीकरण बन रही कौन सी, Al2O3 प्लस 2Fe, किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है आपको। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी से अपना आंसर साइड में लिख दीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और अपना आंसर साइड में लिख दीजिए और बाद में मिलाना है कि आपने कितना स्कोर किया, वो कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पर टॉप करने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल सही आंसर आपका विस्थापन अभिक्रिया। जिन बच्चों ने विस्थापन अभिक्रिया बताया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, और एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ट्रिकें भी आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। देखो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब बच्चों एक चीज़ मुझे बताओ, आदान प्रदान कब होता है, जब दो चीज़ें होती है। कितनी होती है, दो चीज़ें होती है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आपका आंसर क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब आदान प्रदान की बात होगी बच्चों तो दो आदमी की जरूरत होगी, आदान प्रदान में दो वस्तु की जरूरत होगी, किसी भी दो चीज़ की जरूरत होगी, तभी आदान प्रदान हम कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक लगा देना है कि दो आदमी यानी कि द्वि और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए ये वाला, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। आंसर जल्दी से साइड में लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, जल का पीएच मान होता है, कितना होता है। जिन बच्चों को अगर कुछ भी याद नहीं तो एक ट्रिक बता देता हूँ। जल की हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चों, सातों दिन सातों सप्ताह हमें हर दिन जल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सप्ते में 7 दिन हमें जल की ज़रूरत पड़ती है। तो जल का पीएच मान हो जाएगा बच्चों 7। जब जल का पीएच मान पूछा जाता है तो समझ लेना 7 जल सातों दिन पिया जाता है, सप्ते में 7 दिन होते, सातों दिन हम जल पीते हैं, तो इसका पीएच मान भी क्या होगा, 7। ठीक है, क्या होगा इसका पीएच मान 7, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अम्लों का पीएच मान। अब बच्चों अम्ल जो होता है उसका पीएच मान पूछ रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अम्लों का पीएच मान भी कितना होता है, ये 7 से कम होता है। ठीक है, जब आम आप खाते हो तो आम जो खाते हो आप बच्चों, तो आम खाने के बाद कम होते हैं, तो 7 से कम अम्लों का क्या हो जाएगा, 7 से कम होता है। ठीक है, और इसका उल्टा अपोजिट क्या होगा, क्षार का होगा, उसका भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर छुपा देता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा है,
क्षारों का पीएच मान होता है, क्षारों का पीएच कैसा होता है, अम्ल से उल्टा होता है, यानी कि अम्ल का 7 से कम था तो क्षार का क्या होगा 7 से अधिक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, सिरके में अम्ल होता है। अब बच्चों सिरके में कौन सा अम्ल होता है, जल्दी से अपना आंसर साइड में लिख देना है। तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, जल्दी से, इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ। सिरके यानी कि सिर पर कोई टिकाता है बच्चों तो बहुत दर्द होता है, सिर पर कोई मारता है, कोई टिकाता है, तो यहाँ पर याद रखना है सिरके से सिर और टिकाता यानी कि टिक, तो एसिटिक अम्ल, टिकाना, एसिटिक, एसिटिक है ना, ऐसे याद रखना आपको। सिर पर कोई मारता है तो बहुत जोर से लगती है, सिर पर कोई टिकाता है तो बहुत जोर से टिकाता है, तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। देखो, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में अपना आंसर साइड में लिख दीजिए या कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है बच्चों, तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल। इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ। अपने कुएं पे जब नींबू लगता है तो हम क्या करते हैं, साइकिल लेके नींबू लेने जाते हैं, तो साइकिल, साइट्रिक यानी कि साइकिल, साइकिल से हम नींबू लेने जाएंगे तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल। ये याद रखना, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। साइट्रिक यानी कि साइकिल से नींबू लेने गए अपन कुएं पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइट्रिक से साइकिल याद रख लेना है, तो साइकिल से आपको साइट्रिक याद रह जाएगा, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, जिसे हम पीओपी बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूने का सूत्र, तो इसका सही आंसर हो गया CaOH2, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, मरकरी यानी कि पारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी आपकी Na, सोडियम। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सममांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, इसका सही आंसर बता दो जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु, मिश्र धातु। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी। अब बच्चों आपका जाइलम, इस जाइलम में आपको क्या दिख रहा है, जल। ठीक है, जल, जाइलम यानी कि जल, तो ये जल का परिवहन करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल का वहन करता है। देखो, जाइलम में जल नजर आ रहा है आपको, जल, तो जल का वहन करता है। सिर्फ मैं हिंट बता रहा हूँ, आपको याद रहने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जल का वहन करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र है जो भाग है, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र है जो भाग है किसका, उत्सर्जन का। ये तो सबको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18। नेफ्रॉन किसकी इकाई है, नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क की संरचनात्मक इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखो, मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, ये सबको याद होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। अनैच्छिक क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडुला वाला। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। जिन बच्चों ने 20 में से अगर 15 भी सही किए तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वो टॉप करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी सही जोड़ी कंप्लीट करवा दूंगा, रिक्त स्थान आपके कंप्लीट करवा दूंगा, सारे अच्छे से आपको करवा दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट हम कर लेंगे। इस वीडियो में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो तो बच्चों लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर आप बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।